कितना मन दुखी है आपका इन एग्जिट पोल को देखकर? जी नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। ये हिमांशु जी पहली बार नहीं हुआ हमारे साथ जी। हम लोग जब राजनीति में आए, हमने पहला चुनाव लड़ा, तब हमें बताया गया कि आम आदमी पार्टी तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती है, 4 आदमी पार्टी है, ये है वो है। हमने सरकार बना ली जी। उसके बाद जब हम 15 का कंटेस्ट करने लगे, 49 दिनों का काम लेकर हम लोग जनता के बीच में गए, तब हमें दिखाया गया कि यार ये लोग तो भगोड़े हैं, इनकी तो 8 सीट आ जाएं, 2 सीट आ जाएं, 4 सीट आ जाएं। हमने 67 ले ली। पंजाब के अंदर भी फिर यही हुआ। मतलब एग्जिट पोल ने और ओपिनियन पोल ने तो कभी आम आदमी पार्टी को दिखाया ही नहीं जी। वोट जनता ने डाली जी। दिल्ली के लोगों ने डाली, और दिल्ली के लोगों ने इस बार काम के आधार पर एक बार फिर वोट डाली। जी हिमांशु जी, मुख्य तौर पे 2 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे थे। एग्जिट पोल में भी आपने देखा कि 2 ही राजनीतिक दलों का बिल्कुल टक्कर दिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव ही नहीं सेट कर सकी दिल्ली चुनाव के अंदर। इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, किस मुद्दे को लेकर लोग चुनाव लड़ते। आज सुबह से लेके अब शाम रात हो गई है, मैं काफी चैनल्स पे बैठा हिमांशु सर, मैंने सबसे एक ही चीज पूछी कि 6 बजे तक वोट डल रही है। भैया 6 बजे तक ही आप अपने पिछले 10 सालों में आपके जो 7 सांसद रहे, उन्हीं का कोई एक काम तो बता दो टीवी पर, जिसको देख के वो शाम को 6 बजे तक उनका मन कर जाए भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने का। एक सिंगल काम नहीं बताया हिमांशु जी इन्होंने। हम लोगों के सामने कैसी विपरीत परिस्थितियां आई आप देख सकते हैं। मन गढ़ंत षड्यंत्र रच के आबकारी नीति के तहत हमारी आधी से ज्यादा कैबिनेट को इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री तक को जेल में डाल दिया गया। उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे नेतागण, हमारा संगठन पूरी मजबूती के साथ दिल्ली की जनता के साथ लगा रहा। बिजली उनको 24 घंटे मिलती रही, मुफ्त मिलती रही। पानी स्वच्छ मिलता रहा उनको। बसों में यात्राएं मुफ्त होती रही। हमारी संजीवनी योजना जो अब लागू करेंगे, जैसी 8 तारीख को हम लोग जीतेंगे, जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियां दी हैं, उसके ऊपर दिल्ली की जनता हमें फिर आशीर्वाद देगी। हमें अपने काम पर भरोसा है। हमें रुकिए सुमित जी, देखो क्या है, वोटिंग तो हो गई खत्म, तो अब इन दावों वावों में तो कुछ रखा नहीं है। अपन जरा बात करते हैं ना व्यावहारिक। देखो 2015 में आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल में सिरे से खारिज किया हो ऐसा नहीं था, वो आंकड़े हैं मेरे पास में। आम आदमी पार्टी को 2013 में संजीदगी से नहीं लिया गया था, यह बात आपकी एकदम सही है। वो चौंकाने वाला परिणाम था जो आपने प्रदर्शन किया था। पर 2015 में आप मुकाबले में थे, और 2020 के एग्जिट पोल में भी सबने आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनने की संभावना बताई थी। यहां तक एक्सिस ने तो आपकी 63 सीटें दी थी, आंकड़े सहित बता रहा हूं। पर इस बार कोई भी आपको सत्ता में बने हुए नहीं देख पा रहा है। और इसके संदर्भ में एक छवि जो आपने कही कि मैंने तो ये पूछा वो पूछा, 2013, 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल बताते थे ये बाकी जितने सब चोर हैं, बाकी सब जितने हैं वो भ्रष्ट हैं, बाकी सब जितने हैं वो जनता के साथ में धोखा करने वाले हैं। इस बार पूरी फिजा बदली हुई रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक राय होकर दिल्ली को और देश को यह बताने में जुटे कि अरविंद केजरीवाल जो सबको भ्रष्ट बताते थे वो महाभ्रष्ट हैं। क्या आप मानते हो सुमित हिंदुस्तानी जी कि एग्जिट पोल उनकी इस कोशिशों की सफलता को व्यक्त कर रहा है? एग्जिट पोल क्या होगा पता नहीं, पर एग्जिट पोल कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया है भाजपा और कांग्रेस की कोशिशों से, और इसलिए आपकी सत्ता से विदाई दिखा रहा है। सुमित जी, एग्जिट पोल को देखकर और 2 दिन भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस मिलकर खुश हो जाए कि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की विदाई हो रही है वगैरह वगैरह, लेकिन जब एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा तो मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पर दिल्ली के लोगों ने अपना मत पेटी में मत दिया है। सुमित जी अभी कायम है इस बात पर, और रहना भी चाहिए।